इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई जो गलतियाँ मुझसे हो गई वो तुम्हें कैसे स्किप करनी है, ताकि तुम यहाँ पे आओ तो तुम ये चीज़ें ना करो जो मैंने कर दी या जो उसने कर दी या जो लोग करते हैं जनरली। हाँ भाई, ग्रॉसरी अपनी ख़त्म हो गई है, ग्रॉसरी लेके निकला हूँ बस। ये देखो भाई, ठीक है, ग्रॉसरी लेके अब चल रहे हैं घर को। आज बढ़िया धूप निकली हुई है, एक नंबर। कई महीनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, इतनी कड़ारी धूप निकली हुई है। अच्छा जी, तो आज मैं देखो तुम्हारे साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा कि अभी एक बंदा अपना जानने वाला है, ठीक है। तो वो मैरिड है, प्लस वो यहाँ पे आया हुआ है एजुकेशन वीज़ा पे, ठीक है। वो आने को डिपेंडेंट वीज़ा पे भी आ सकता था, बट वो एजुकेशन वीज़ा पे आया हुआ है। तो ऐसी कुछ गलतियाँ जो उसने कर दी पर तुमने नहीं करनी है अगर तुम यहाँ पे आने की सोच रहे हो, ठीक है। तो वो मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ, और इसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि भाई जो गलतियाँ मुझसे हो गई वो तुम्हें कैसे स्किप करनी है, ताकि तुम यहाँ पे आओ तो तुम ये चीज़ें ना करो जो मैंने कर दी या जो उसने कर दी या जो लोग करते हैं जनरली, क्योंकि उनको होता है कि बस जल्दी जल्दी जाना है जाना है जाना है। तो वो सब चीज़ें मैं तुम्हें शेयर करने वाला हूँ कि तुमने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी, जो तुम्हें यहाँ पे आके दिक्कत देंगी। अच्छा, तो गलती नंबर एक, देखो जब तुम लोग वहाँ पे अपना फ़ाइल का प्रोसेस शुरू करोगे तो तुम अपना यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे। तो यूनिवर्सिटी चूज़ करते टाइम तुम्हें तुम्हारा एजेंट कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम बताएगा, फॉर एग्जांपल यूक्लेन का नाम बताएगा, बीपीपी का नाम बताएगा, ग्रीनविच का नाम बताएगा, कोई भी तुम्हें नाम बताएगा। तो वो तुम्हें बताएगा कि भाई तुम वहाँ जाओगे और तुम मंथली अपना फ़ीस वगैरह पे कर दोगे, इतनी तुम्हारी फ़ीस है, तुम इतना अभी दे दो, फिर तुम्हारा कैश लेटर आ जाएगा, उसका जो रिमेनिंग फ़ीस है वो तुमने मंथली अपना जैसे पे करने का बताएगा कि ऐसे पे हो जाएगी, कि कोई शॉर्ट रहेगा सीन। तो तुम्हें उसकी बात नहीं माननी भाई, तुम जाना यूनिवर्सिटी की साइट पे, वहाँ पे उनका देखना कि फ़ी स्ट्रक्चर वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मंथली बेसिस पे मान जाती हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में आप फ़ीस दे दो। जो मेरा केस था, मेरे केस में एजेंट ने मुझसे कहा था कि तू वहाँ पे चले जा, वो तेरा मंथली बेसिस पे चल जाएगा काम, कि तू वहाँ पे जाके उनको मंथली 1000 पाउंड या 1200 पाउंड के आसपास देते रहना, और उस हिसाब से तेरी फ़ीस जो है वो जमा होती रहेगी। जब मैं यहाँ पे आया तो भाई मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरे से 15-20 दिन में कहा कि अपना फ़ी का जो है वो क्लियर करो कि तुम कैसे पे करने वाले हो। तो मैंने अपने एजेंट को कहा कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या सीन हो गया। तो वो कहता भाई हमारा काम तेरे को भेजना, हमने तेरे को भेज दिया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बात करी, क्योंकि अब यहाँ तो आ ही गए थे भाई, तो फिर अब वापसी आने का सीन थोड़ी था इतना पैसे लगा के। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बात की, तो वो कहते कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसमें आपको 200 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 200 पाउंड ही तो आप बढ़ा के ले रहे हो। तो यूनिवर्सिटी कहती है कि हम आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं करेंगे, हम आपको इतना टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं, उसके बाद आप हमें बची हुई फ़ीस जो है वो क्लियर कर दो। मैंने कहा कितना टाइम मिलेगा। तो मैं सितंबर लास्ट आया हूँ और जनवरी 28 को मेरे को अपनी फ़ीस क्लियर करनी थी। तो ये मेरे को टाइम ड्यूरेशन मिला था। अब जो मेरे नोन में हैं बंदे, उनको उससे भी कम टाइम मिला है, कि उनको दिसंबर तक का टाइम मिला कि आप दिसंबर तक हमें बताओ कि आप फ़ीस कब क्लियर करने वाले हो, वरना हम आपका स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर देंगे, मतलब वीज़ा जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो ये भाई इनके पास राइट होता है, अगर आप अपनी फ़ीस नहीं जमा कर पाते हो टाइम पे या इनको इन्फॉर्म नहीं करते हो तो ये आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे होम ऑफिस के थ्रू, आपके पास मेल आ जाएगी। तो ये चीज़ भाई पहली, जल्दबाजी मत करना, अपने एजेंट की बातों में मत आना, आप खुद वेरीफाई करना। एक सेकेंड, बाल कैसे हो रखे हैं। तो आपने खुद भाई वेरीफाई करना है कि जो एजेंट कह रहा है वो चीज़ जेन्युइन है या नहीं है। उसकी बातों में अब मैं कहूँ मत ही आना, आप अपने खुद को कंफर्म करने के लिए यूनिवर्सिटी की साइट पे एक बार चेक कर लेना कि क्या क्या हिसाब किताब यूनिवर्सिटी की साइट पे शो हो रहा है वो जेन्युइन चीज़ है। आप चाहो तो यूनिवर्सिटी को कॉल कर सकते हो, मिनिमम से रिचार्ज करा लेना, यूनिवर्सिटी को कॉल कर लेना, उनसे पता कर लेना, ठीक है। बाकी आपको अगर यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी का कोई कॉन्टैक्ट वगैरह चाहिए हो, आपको अगर वहाँ से ना मिल पा रहा हो, तो वो मैं आपको अगर हो पाएगा तो मैं अरेंज करवा दूँगा। तो आप उस पर सीधा कॉल करके यूनिवर्सिटी से अपना क्लियर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अच्छा, एक झूठ एजेंट वहाँ पे और बोलते हैं कि अभी तुम जाओ, जैसे अगर तुम बैचलर्स के आ रहे हो या मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो वो तुमसे कहेगा कि भाई तुम्हारा, मान लो फॉर एग्जांपल बैचलर का कोर्स है, तो तुम्हारा 3 साल का कोर्स है और हर साल तुम्हारी 2 महीने की छुट्टी पड़ेगी। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा अगर बैचलर का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, तो तुम्हें हर साल 2 महीने की छुट्टी मिले या 3 महीने की छुट्टी मिले। हो सकता है तुम्हें इससे ज़्यादा मिले, हो सकता है कि इससे कम मिले, ठीक है।
तो एजेंट की बात में बताना, वैकेशन पीरियड जो है वो बहुत मैटर करता है। वैकेशन में तुम अपना फुल टाइम काम कर सकते हो, तो वैकेशन पीरियड ये तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी बताएगी कि कौन से कोर्स में वो कितनी वैकेशन दे रहे हैं। ये तुम पहले से चेक करके आ सकते हो। अगर तुम पता है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन से कोर्स में जा रहे हो, तो ये तुम अपनी यूनिवर्सिटी के साथ क्लियर कर सकते हो कि क्या क्या टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है मेरी क्लासेस की, कौन सी सेमेस्टर्स मेरे कब ख़त्म हो रहे हैं, कब मेरा शुरू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें तुम अगर क्लियर करके आओगे तो तुम एक सेट ऑफ आइडिया बना लोगे कि मैं वहाँ पे जाके इतने टाइम में ये करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें फ़ीस यहाँ से निकालनी है, तो तुम्हारे पास एक टाइम पीरियड होगा कि इस टाइम पीरियड में मैं वहाँ पे इतना काम करूँगा। एटलीस्ट मेरे पास वैकेशन पीरियड है जिसमें मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से काम हैं यहाँ पे जिसके लिए तुम्हें फुल टाइम ही चाहिए। वो लोग पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को रखते नहीं क्योंकि उन्हें फुल टाइम चाहिए। वो पे अच्छा करते हैं बट उन्हें फुल टाइम चाहिए। तो वो तुम काम कब कर पाओगे, जब तुम वैकेशन पीरियड होगा तुम्हारे पास एटलीस्ट। जैसे मेरा केस है, तो मई 2024 में मेरी वैकेशन शुरू होनी है और वो टिल द एंड ऑफ मेरे वीज़ा चलनी है। तो मेरी जो स्टडी है वो मई 15 से 20 तक मेरी स्टडी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मेरी पूरी वेकेशन है जिसमें मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ। तो तुम आओ तो अपना कुछ ऐसी कोर्स देख के आना जिसमें तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेकेशन हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें फ़ीस यहाँ से निकालनी है, ठीक है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा पर्पज़ क्या आने का। अगर तुम फ़ीस निकालने और पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, तो तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेकेशन पीरियड होना चाहिए जिसमें तुम फुल टाइम काम कर सकते हो। अच्छा, तो सारी चीज़ें जो हैं वो घूम फिर के तुम्हें यूनिवर्सिटी पे ही आती हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि तुम्हें अपनी फ़ीस चेक करनी है, कितनी फ़ीस भर रहे हो, कब कब फ़ीस भरनी है तुमने, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी है। घूम फिर के सारी चीज़ें देखो यूनिवर्सिटी पे ही आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें तुम चेक कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें इसमें बता रहा हूँ। चौथी चीज़ तुमने क्या चेक करनी है कि तुम्हें वीकली कितनी क्लासेस लेनी है। जो मेरा केस है, मेरे केस में क्या है कि मैंने वीकली 4 क्लासेस लेनी होती हैं, 1 ऑनलाइन 3 फिजिकल क्लास। तो मेरे केस में क्या है कि मेरे को 3 क्लासेस लेनी ही लेनी है। अगर मैं वो 3 क्लासेस नहीं लूँगा तो भाई यूनिवर्सिटी मेरे को अटेंडेंस शॉर्ट कर देगी। होम ऑफिस से मेल आ जाएगा कि भाई आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो, आप फिर कुछ इलीगल चीज़ कर रहे हो या कुछ भी। इलीगल नहीं, मतलब ये देखो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको अराउंड 80-85% अटेंडेंस देनी होती है, वरना फिर आपको ये कोर्स से विड्रॉ कर देते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें एजेंट कह देगा कि अरे कोई बात नहीं, वीक में 1 क्लास होती है, कोई मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम्हारी 3 दिन क्लास है तो 3 दिन तुम्हें जाना पड़ेगा। 3 दिन का ट्रैवल एक्सपेंस, 3 दिन की तुम्हारी शिफ्ट छूट गई, 3 दिन तुम्हारे कहीं तुम्हें अगर मान लो किसी और काम के लिए जाना है, फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर शिफ्ट लगा रहा हूँ वीकली, तो वीक में मैं सिर्फ 3 दिन शिफ्ट जा रहा हूँ, 3 दिन मेरी यूनिवर्सिटी चूज़ जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें वहाँ से प्रिपेयर करके आना पड़ेगा कि तुम्हारी वीकली कितने दिन क्लासेस हैं। अगर वीकली तुम्हारे 3 दिन 4 दिन क्लासेस हैं तो तुम भाई यहाँ पे अपनी फ़ीस नहीं निकाल पाओगे, चाहे तुम्हें कोई तुम्हारा एजेंट कितना कुछ कहता रहे। अगर तुम्हारी क्लासेस वीकली 1 से 2 दिन है तो तुम मैनेजेबल हो, ठीक है। और कोशिश करो कि तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन हो, 1 दिन फिजिकल 1 दिन ऑनलाइन। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे कोर्सों में आते हैं कि उनकी वीकली क्लासेस 1 है और वो भी है ऑनलाइन। कितने ऐसे हैं मेरे ऐसे जो वीकली 4 दिन 5 दिन क्लासेस भी हैं और वो भी फिजिकल, तुम्हें जाना पड़ेगा। अभी मेरे एक साथ का दोस्त है, वो वेल्स यहाँ पे मतलब काफ़ी दूर है, तो वो उसकी एक ही क्लास लगती है वीकली, वो भी ऑनलाइन। तो वो शॉर्ट है उसका सीन कि उसको सिर्फ फ़ोन खोल के रख देना है और उसकी ऑनलाइन क्लास अटेंड हो जाएगी। तुम सोचो कि चलो कोई बात नहीं, टैप करके चले जाएंगे, अगर पकड़ गए भाई तो तुरंत निकाल देंगे। तो रिस्क मत लेना कि टैप करके आ जाओगे। स्टार्टिंग में ये चीज़ को लेके मैं सीरियस नहीं था, तो मेरे को यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आई थी, वो मैं यहाँ कहीं देख लूँगा, यहाँ पे स्पेस होगी वहाँ लगा दूँगा। तो ये चीज़ को तुम भाई गलती मत करना, तुम अटेंडेंस जो है वो शुरू से ही सही रखना, क्योंकि बहुत से केसेस में क्या होता है कि पूरे साल तुमने सब कुछ सही करा, तुमने असाइनमेंट भी दी, तुम यूनिवर्सिटी भी गए, लेकिन तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट रही। तो हो सकता है ये तुम्हें स्टार्टिंग में ना बताएं, लेकिन कोर्स के एंड में तुमसे कह दें कि हम आपको पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी फ़ीस भरना बेकार हो गया, इसका टाइम करना बेकार हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो अटेंडेंस जो है वो अपनी शुरू से ही बिल्डअप करके चलना कि तुम्हारी ठीक रहे। तो ये मेरे हिसाब से लास्ट चीज़ है, या एक आध चीज़ और होगी। फ़िलहाल के लिए क्या है कि तुम जब यहाँ पे कोर्स चूज़ करोगे, अपना उस पर एजेंट मत छोड़ना कि वो तुम्हें कोई भी कोर्स दे के भेज दे रहा है, तुम उससे कह रहे हो मेरे को बस यूके जाना है, तो वो तुम्हें कोई भी मतलब बेकार सा कोर्स दे के भेज देगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हों, एक्सपेंसिव कोर्स हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप असाइनमेंट बेस्ड कोर्स भी लेके आ सकते हो कि उस कोर्स में सिर्फ आपको असाइनमेंट देने हैं, फिजिकल टेस्ट नहीं देना। मेरे कोर्स में फिजिकल टेस्ट भी है जो मैंने अभी दिया है, अब उसका रिज़ल्ट पता नहीं कब आना है।
तो ये चीज़ आप देख लेना कि आपके कोर्स में फ़िज़िकल क्लासेस ना हो, उतना आपके लिए बेहतर है। और असाइनमेंट बेस्ड कोर्स हो, क्योंकि असाइनमेंट आप कहीं से भी बनवा लोगे, खुद बना। असाइनमेंट देखो ईज़ी होती है, कोई ऐसा टफ असाइनमेंट्स नहीं होती हैं। जितनी मेरी अभी तक असाइनमेंट्स गई हैं, एक छोड़ के बाकी सारी मेरे थ्रू ही गई हैं, क्योंकि एक हमारी ग्रुप असाइनमेंट थी वो हमने बनवाई थी, बाकी सारी जो हैं वो मेरे थ्रू ही गई हैं। तो कोशिश करना कि आपका जो कोर्स हो वो असाइनमेंट बेस्ड हो, वो टेस्ट बेस्ड ना हो। अगर टेस्ट बेस्ड होगा तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। असाइनमेंट बेस्ड होगा तो आप असाइनमेंट बना लो, बनवा लो और सबमिट कर दो, बस काम हो जाता है। शायद ये चौथी या पांचवी चीज़ है, वो देख लेंगे। तो वो ये है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी और आप यहाँ रहने वाले हो, उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। या तो वो दोनों एक ही शहर में हो तो ठीक है, आपको काम चल जाएगा। अगर वो दोनों अलग अलग जगह हैं तो भाई आपको दिक्कत आएगी। तो यूनिवर्सिटी ऐसी चूज़ करना जिसमें आप मतलब बाय फुट भी जा सको, ठीक है। आपको गाड़ी की नीड ना पड़े, एक एक्स्ट्रा बर्डन ना रहे आपके ऊपर कि अरे यार यूनिवर्सिटी जाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, या कल की शिफ्ट छोड़नी पड़ेगी, या 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, ठीक है। मेरा केस में क्या है, मैं यहाँ से बाय फुट बस स्टैंड तक जाऊँगा, या यहाँ से अगर टाइम पे बस मिल जाएगी तो बस पकड़ूँगा। अराउंड 15 मिनट लगेगी बस, आधा घंटा लगेगा बाय फुट, तो मैं पहुँचूँगा बस स्टैंड पे। वहाँ से रेलवे स्टेशन पे मैं ट्रेन पकड़ूँगा, ट्रेन लेगी 45 मिनट्स। तो उसके बाद मैं वहाँ के स्टेशन पे पहुँचूँगा, फिर वहाँ के स्टेशन से मेरे को 20 मिनट लगते हैं यूनिवर्सिटी जाने में। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना टाइम लग रहा है सिर्फ एक साइड से जाने में। तो कोशिश करना कि आपकी यूनिवर्सिटी जो हो वो आपके ही शहर में हो, जिस शहर में आप रहने वाले हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस जगह जाना प्रेफर करते हैं जहाँ हमारे पहले से लोग होते हैं जानने वाले। फॉर एग्जांपल रिलेटिव हैं, फ्रेंड है, या कोई भी है, तो वो लोग रह रहे होते हैं भाई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आपको रहना पड़ेगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, यहाँ से आपको ईजी पड़े, कंफर्टेबल रहे। तो ये चीज़ आपने खुद देखना पड़ेगा। आपका एजेंट तो कह देगा कि हाँ वहाँ की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिवर्सिटी के 10 कैंपस भी होते हैं, 10 शहरों में भी होते हैं। तो वो भी आपको खुद चेक करना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन से कैंपस में आपका एडमिशन हो रहा है। आपको उसी कैंपस के आसपास रहना पड़ेगा, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। वो यही भाई कुछ 4-5 चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी कि मैंने कहा तुम लोगों से शेयर कर दूँ। अगर तुम लोग आ रहे हो तो अपने एजेंट के ऊपर मत ध्यान रखना। तुम्हें अगर वो कुछ भी डिटेल दे रहा है तो उसे सुनो और उसको वेरीफाई करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके एजेंट झूठ बोलते हैं, लेकिन तुमने खुद वेरीफाई करना पड़ेगा और इसकी आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हर 10 कदम पे कोई ना कोई चीज़ तुम्हें कोई बताएगा और तुम्हें वो वेरीफाई करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो भाई देखो तुम्हारे लिए खुद के लिए नुकसान है। चोट लगेगी उसके बाद तुम सीखो, उससे बेहतर है कि तुम चोट लगने से पहले सीख जाओ दूसरों की गलती से। तो ये कुछ चीज़ें थी भाई, मैंने नहीं नोटिस करा था कि मेरी कितनी क्लासेस हैं, मेरी फ़ीस कब तक कैसे जानी है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी कि तुम्हें क्या क्या नोटिस करके आना है। तो हो सकता है तुम्हारी इससे कोई ना कोई हेल्प हो। अगर हेल्प हो तो फिर वीडियो शेयर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तुम्हें पता ही है। कोई और डाउट हो तो वो पूछ सकते हो तुम भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है।